स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 में सेमेस्टर 2 में विषय गणित पार्ट 9 मज़ेदार दिन। तो देखिए यहाँ पर बच्चों क्या लिखा गया है कि यहाँ पर दिए गए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह के मंथ दिए गए हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, बड़ा मज़ेदार है भैया रविवार का वार, इस दिन सारे वार मानते छुट्टी का त्यौहार। सोम और मंगल ने मिलकर पौधा एक लगाया, बुध है बृहस्पति ने उसको पानी खूब पिलाया। शुक्रवार बोला पौधे को थोड़ा सा दो पानी, शनिवार ने खाद डालकर पूरी की मनमानी। क्या रविवार तुम्हारे लिए एक मज़ेदार दिन है? सोमवार यह सोचकर बहुत खुश है कि वह सप्ताह का पहला दिन होता है। अब तुम बताओ। तो देखो यहाँ क्या लिखा है बच्चों, सप्ताह का तीसरा दिन होता है, तो सप्ताह का तीसरा दिन बुधवार होता है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सप्ताह का पाँचवा दिन, तो सप्ताह का पाँचवा दिन शुक्रवार होता है। फिर लिखा है सप्ताह का दूसरा दिन, तो सप्ताह का दूसरा दिन मंगलवार होता है। फिर यहाँ लिखा है सप्ताह का आखिरी दिन तो रविवार होता है। अब जैसे यहाँ लिखा है कौन सा दिन आएगा रविवार के बाद, तो रविवार के बाद सोमवार आता है और रविवार के पहले तो शनिवार आता है बच्चों, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है, ऐसा आपको अपनी किताब में और कॉपी में भी लिखना है। देखो यहाँ लिखा है बुधवार के बाद, तो बुधवार के बाद गुरुवार, ठीक है। बुधवार से पहले, तो बुधवार से पहले क्या आता है, मंगलवार। फिर लिखा है रविवार के 2 दिन बाद, तो रविवार के 2 दिन बाद क्या आता है, बुधवार आता है। फिर देखो बुधवार के 4 दिन बाद, तो बुधवार के 4 दिन बाद शनिवार। फिर लिखा है सोमवार के 7 दिन बाद तो रविवार आता है। अब यहाँ लिखा है सोचो सोचो, ठीक है, कौन सा दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों? तो आज कौन सा दिन है, तो जो आपको दिन अच्छा लगता है वो लिखना है। जैसे कि आज सोमवार है तो हमको सोमवार लिख देना है। फिर कल कौन सा दिन था, तो कल कौन सा दिन था वो लिखना है। फिर कल कौन सा दिन होगा, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है अपनी किताब में। फिर अब यहाँ क्या लिखा है, टीचर कक्षा दूसरी ए के कुछ बच्चे टीचर खेल खेलना पसंद करते हैं। उन्होंने बारी बारी से इस खेल में टीचर बनने की सोची। अब देखो कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है दिन, सोम, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। जो ये लिखा है बृहस्पति यानी गुरुवार। फिर लिखा है कौन टीचर बनेगा, तो वैभव, अल्पना, गौरव, गुरप्रीत, दीपक और रघुनम। यहाँ लिखा है अब खाली जगह को भरो। शुक्रवार के बाद वाले दिन खाली जगह टीचर बनेगी, तो शुक्रवार के बाद कौन बनेगा, तो रघुनम बनेगा। फिर मंगलवार के पहले वाले दिन खाली जगह टीचर बनेगा तो वैभव। फिर गौरव खाली जगह के बाद वाले टीचर बनेगा तो मंगलवार के दिन बाद बनेगा। फिर लिखा है दीपक खाली जगह के पहले वाले दिन टीचर बनेगा, तो दीपक कौन से वाले दिन के बाद टीचर बनेगा, शनिवार के। वहाँ पर जैसे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे दिया है ना, उस तरह से आपको वहाँ पर लिखना है। तो यहाँ क्या दे रखा है, हर दिन खेल का, तो दूसरी एक के टाइम टेबल। अब यहाँ पे टाइम टेबल दे रखा है दूसरी का, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कक्षा दूसरी ए के टाइम टेबल को ध्यान से देखो और नीचे दिए गए तालिका को पूरा करो। अब यहाँ लिखा है पीरियड, तो ड्राइंग, संगीत, खेलकूद, पुस्तकालय, कौन से दिन, तो ये सब कौन से दिन लिए जाते हैं वो वार लिखना है, तो गुरुवार, ठीक है। और संगीत कौन से दिन, तो गुरु और शुक्र। खेलकूद तो सोम, मंगल, शुक्र। पुस्तकालय तो मंगल, बुध, शनि। जैसा आपको वहाँ पर टाइम टेबल दे रखा है ना, उसमें से यहाँ पर देख के अपनी कॉपी और किताब में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है तुम्हारी कक्षा में, तो तुम्हारा खेल का पीरियड किस किस दिन होता है वो वार यहाँ पर लिखना है। फिर कितने बच्चे खेल का पीरियड रोज़ रखना चाहेंगे, तो वो उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। अब लिखा है खेल के पीरियड में तुम कौन से खेल खेलते हो, तो कोई भी खेल जो आपको पसंद हो वो लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने खो खो, ठीक है। फिर लिखा है तुम्हारा ड्राइंग का पीरियड किस किस दिन होता है वो वार यहाँ पर लिखना है। क्या तुम्हारा संगीत का पीरियड होता है, तो होता है तो हाँ या ना में यहाँ पर जवाब लिखना है। यदि हाँ तो किस किस दिन होता है वो वार यहाँ पर लिखने हैं बच्चों, ठीक है।
फिर लिखा है स्कूल में सप्ताह का कौन सा दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, तो शनिवार। ठीक है, जो आपको पसंद है वो लिखना है अपनी कॉपी और किताब में। लिखा है मनपसंद महीना। एक दिन सोना, अर्जुन और जेबा अपने मनपसंद महीनों के बारे में बातें कर रहे थे। तो यहाँ देखो, मेरे मनपसंद महीने मई और जून है। इन महीनों में आम खाने को मिलता है। फिर देखो, मुझे दिसंबर पसंद है क्योंकि इस महीने में क्रिसमस आता है। अब यहाँ लिखा है जो सोना है उसने बोला है मुझे जुलाई और अगस्त पसंद है क्योंकि इन महीनों में बारिश होती है। अब जिसको जो पसंद है उस बारे में यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है तुम्हारा मनपसंद महीना कौन सा है, तो जो महीना है वो लिखना है और किस लिए है उसका यहाँ पर आपको कारण लिखना है। अब यहाँ लिखा है तुम अपने मनपसंद महीने में क्या करना चाहते हो उसका चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। जैसे आपको मई महीना पसंद है तो उसका मतलब उस तरीके से चित्र बनाना है, जैसे कि उसमें आपको मतलब जो आपको अच्छा लगता है उसका यहाँ पर चित्र बनाना है मनपसंद। अब यहाँ पर लिखा है, अब यहाँ लिखा है तालिका भरो, मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है और फिर यह किन महीनों में आता है। तो जैसे कि फल, सब्जी, फूल। तो फल में क्या है, तो आम, सब्जी में है पालक, फूल में गुलाब। तो ये किन महीनों में आता है, तो मई, नवंबर और ये 12 महीने। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या लिखा है 5 त्योहारों के नाम लिखो जो तुम या तुम्हारे दोस्त मानते हैं। उन महीनों के नाम भी लिखो जिसमें ये त्यौहार मनाए जाते हैं। अब यहाँ दे रखा है त्योहारों के नाम, तो आपको यहाँ पर त्योहारों के नाम लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा है रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, उत्तरायण, होली। महीना जिसमें मनाया जाता है, तो ये त्यौहार जिस महीने में मनाया जाता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगस्त, नवंबर, सितंबर, जनवरी, मार्च। ठीक है, आपको अपनी किताब और कॉपी में लिखना है। अब यहाँ लिखा है कि किसी त्योहारों का चित्र बनाओ। यहाँ पर आपको कोई भी त्यौहार का चित्र बनाना है। ठीक है, अपने मनपसंद तरीके से। फिर यहाँ लिखा है नीचे दी हुई सूची में से कुछ महीनों के नाम गायब हैं, उन महीनों के नाम भरो। तो जैसे जनवरी, फरवरी, तो क्या आएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर कैलेंडर देखकर पता लगाओ साल का पहला महीना कौन सा है, तो जनवरी होता है। ठीक है, फिर मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, तो अप्रैल। फिर अगस्त से पहले कौन सा महीना आता है, तो जुलाई। फिर साल का आखिरी महीना कौन सा होता है, दिसंबर। इस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है और किताब में भी। यहाँ लिखा है अलग है फरवरी का महीना, तो लंबे महीने में 31 दिन, छोटे महीने में 30 दिनों के। 30 दिन के महीने में 4 7 पर है, 31 का भार सबसे छोटा, फरवरी भाता कभी कभी है खुद लगाता। अब यहाँ लिखा है कैलेंडर देखो और बताओ किन महीनों में 30 दिन होते हैं, तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये लिखना है। ठीक है, फिर कितने महीनों में 31 दिन होते हैं, तो 7 महीनों में होते हैं। फिर लिखा है फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो 28 दिन होते हैं। फिर सबसे छोटा महीना कौन सा है, तो फरवरी। मई और जून में मिलाकर कुल कितने दिन होते हैं, तो 61। फिर लिखा है इस बार जुलाई में कितने रविवार हैं, तो वो आपको लिखना है यहाँ पर 4। फिर इस बार तुम्हारा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, तो वो लिखना है। इस तरह से आपको अपनी किताब में लिखना है। फिर पता करो तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियाँ कितने दिनों की होती है, वो लिखना है। फिर तुम्हारी सर्दी की छुट्टियाँ कितने दिनों की होती हैं, वो लिखना है। यहाँ क्या दे रखा है, कहीं गर्मी तो कहीं सर्दी। तो मैं अशरफ हूँ, मैं कश्मीर में रहता हूँ, यहाँ ज़्यादातर हवा ठंडी होती है, इससे मेरे दांत बजते हैं, मुझे धूप में या आग के पास बैठना पसंद है। तो ये व्यक्ति अशरफ है जो कश्मीर में रहता है। तो यहाँ पर कैसा माहौल रहता है, तो यहाँ पर ठंडी जैसा माहौल रहता है जिससे हमें धूप या आग के पास बैठना पसंद है। अब देखो यहाँ क्या है, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं चेन्नई में रहती हूँ, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, अगर मैं नंगे पैर चलूँ तो मेरे पैर में मतलब पैर जलने लगते हैं, मुझे पानी से भरे ताल में बैठना अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, मैं
यहाँ लिखा है मैं रुबिया हूँ, मैं मेघालय की रहने वाली हूँ। यहाँ बारिश रुकती ही नहीं है, अक्सर सूरज काले घने बादलों के पीछे छिपा रहता है। यहाँ लिखा है क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा? तो पहले नंबर पे क्या लिखा है देखो, तुम्हारे दांत ठंड के कारण बजते हैं। तो हाँ या ना में जवाब लिखना है। तो हाँ, ठंड के कारण बजते हैं। फिर नंगे पैर चलने से तुम्हारे पैर जलते हैं। तो हाँ। फिर एक महीने का नाम बताओ जब तुम आसानी से नंगे पैर घूम सकते हो। तो जुलाई। फिर दूसरे नंबर पे देखो क्या लिखा है, क्या तुमने कभी बहुत दिनों तक बारिश होते देखी है? तो हाँ। फिर लिखा है तुम्हारे इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश किस महीने में होती है? तो जुलाई। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे लिखा है तुम्हारे इलाके में ज़्यादा गर्मी के महीने कौन से होते हैं? तो मई। लिखा है तुम्हारे इलाके में ज़्यादा ठंडे महीने कौन से होते हैं? तो जनवरी। अब चौथे नंबर पे लिखा है इन महीनों में कौन से फल और सब्जियां बाजार में ज़्यादा दिखाई देते हैं? लिखो या चित्र बनाओ। तो यहाँ पर आपको लिखना है मई और जून लिखा है, तो फल और सब्जियां। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आम, चीकू, तरबूज, ककड़ी। सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू, सेम। ठीक है। दिसंबर और जनवरी में कौन से फल और सब्जी होते हैं? तो नारंगी, अमरूद, गन्ना, अंगूर। सब्जियों में पालक, मेथी, मटर, मूली। इस तरीके से आपको अपनी किताब और कॉपी में लिखना है। जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सब लिखना है कि कॉपी में।